तो एनपीसीएल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको उसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। तो इस फॉर्म को आईटीआई के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखिएगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। SC ST और OBC, जो SC ST कैटेगरी है और या फिर आपका ऑल फीमेल कैटेगरी में, इनकी कोई भी फीस नहीं लगनी है। बाकी OBC और जनरल वालों की आपकी फीस लगने वाली है। तो 100 और 150 रुपये फीस है। तो पहले बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने की। तो यहाँ लिखा हुआ नवीन पंजीकरण हेतु लिंक पर क्लिक करें। तो नवीन पंजीकरण हेतु पर लिंक पे इस पर क्लिक करना है, देना है। अब यहाँ पे आपका निर्देश आपको दिए क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आपका ये बाय डिफॉल्ट पहले से क्लिक रहता है, 2 ऑप्शन, जो आपको एनपीसीएल इकाई जो यूनिट दी गई है वो, और यहाँ पे विज्ञापन। तो आपको आवेदित पद पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट ओपन होगी, चार उसमें आपके वहाँ पे पोस्ट दी गई होंगी। ऐसे ST कैटेगरी 1, फिर टेक्नीशियन C, उसके बाद नर्स A, उसके बाद ST और कैटेगरी 2। तो यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, हो सकता है किसी किसी ब्राउजर में शो नहीं करता, ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसमें ना दिख रहा हो आपको, लेकिन यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो आपको, अगर आप ITI से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपको चौथे वाले ऑप्शन में जाना है, ST और TM कैटेगरी 2 में। तो आपको उसी में जाना है। अगर आप BSc या डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी 1 में जाना है। तो मैं आपको पहले कैटेगरी 1 को क्लिक करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये डिप्लोमा, जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक कर रखा है उनकी ट्रेड शो हो जाएंगी, और जिसने ग्रेजुएशन फिजिक्स सब्जेक्ट से किया हो उसकी भी शो हो जाएगी। तो फिजिक्स क्लिक कर सकते हैं अगर BSc कर रखा है आपने, और आपने अगर डिप्लोमा किया इन ट्रेड्स में, इसमें से किसी ट्रेड से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन C की पोस्ट के लिए। जैसे आप टेक्नीशियन C पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विषय क्षेत्र आपका क्या आ जाएगा, तो एक्सरे आपका आ जाएगा टेक्नीशियन इसकी पोस्ट के लिए। फिर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नर्स A के लिए, तो नर्स A की पोस्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आएगा विषय वो नर्सिंग आ जाएगा। तो याद रखिए, फिलहाल मैं आपको अब ITI वाले स्टूडेंट को बता रहा हूँ। तो ITI के लिए सबका भरने का प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे ST और TM कैटेगरी 2 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद विषय क्षेत्र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग अपने ट्रेड को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है श्रेणी, तो आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ से मैंने SC कैटेगरी सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉपअप आएगा, आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है कि क्या आप बेंचमार्क विकलांग यानी PWD वाले व्यक्ति हैं। तो अगर आप हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा इसको नो कर देना है। फिर नो करने के बाद यहाँ से आपको पूछा गया है कि सम्मान सूचक, तो आपको यहाँ पे लिस्ट ओपन होगी। जब क्लिक करेंगे तो मिस्टर, मिसेस, मिसा और ये आपका DR, तो ये आपके नाम क्या आएंगे। आपको अगर लड़का है तो MR लगा देना है, मिस्टर, लड़की है तो आपको यहाँ पे MS से सेलेक्ट कर लेना है, और मैरिड है तो अलग। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नाम आएगा जो आपका नाम है, फिर यहाँ पे आपका मध्य नाम आएगा, फिर आपका अंतिम नाम। जैसे किसी का नाम जैसे विजय कुमार यादव है तो यहाँ पे विजय भरा जाएगा, यहाँ पे कुमार मिडिल में और यादव लास्ट में। अगर किसी के नाम से विजय कुमार है तो फर्स्ट में विजय आएगा और लास्ट में कुमार आएगा। लिंग की बात करें तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आपका मेल फीमेल, आप जिस कैटेगरी में वो आपको चूज कर लेना है। देन आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैलेंडर एक ओपन होगा, उस कैलेंडर से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी दिया गया है, नहीं राष्ट्रीयता, तो आपको इंडियन में सेलेक्ट कर लेना है। अदर में दिया है तो आप अदर, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो क्या आप NPCIL के सेवारत कर्मचारी हैं। अगर आपने NPCIL इसके पहले काम किया है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। तो इसको आपको नो कर देना है। देन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आय में छूट, अगर आपको आय में छूट चाहिए तो आय में छूट, क्या आप पूर्व सैनिक हैं। अगर आप सैनिक हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर आपका क्या विधवा या तलाकशुदा, आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको इसमें भी नो कर देना है। इनमें से जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपको यस करना, अन्यथा सबको नो ही रहने देना है। तो यहाँ पे आपको एक यूजर नेम बनाना है। तो यूजर नेम बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको कोई नेम है, कुछ भी नेम, जैसे कुमार हमने एक ले लिया, तो आपको यहाँ पे कुमार लिख देना है, एक कैपिटल लेना
और बाकी स्मॉल लिख देना। कुमार लिख दिया मैंने, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका नाम हो या कोई अलग नाम लेकर यूजर नेम बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि 1 2 3 ऐसे दे देना है, एक कैपिटल होगा बाकी स्मॉल होंगे और कोई अल्फाबेट करेक्टर। तो ये जो यूजर नेम होगा वही आपका ये यूजर आईडी होगी दोस्तों, उपयोगकर्ता नाम जो लिखा है तो वही होगी। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है, तो जो आप जो पासवर्ड बनाएंगे याद रखिएगा वही पासवर्ड आपको लॉगिन करते टाइम डालना होगा। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, पासवर्ड की पुष्टि करें, इस पर क्लिक करेंगे, वही सेम पासवर्ड यहाँ डालना है। देन आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है और एक मोबाइल नंबर देना है। तो याद रखिएगा ईमेल आईडी आप जो भी देंगे वही ईमेल आईडी आपके फॉर्म में रहेगी और इसी ईमेल आईडी पे एक आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है, फिर पंजीकरण पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पंजीकरण पे क्लिक कर देंगे तो पंजीकरण पे क्लिक किए तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे और आपके एक ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा और आपको मैसेज भी आएगा। तो आपको ईमेल आईडी अपनी ओपन करनी है और वहाँ ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का, जैसे मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिख कर आ जाएगा एक्टिवेटेड। उसके पहले आपको यहाँ पे आईडी ओपन नहीं होगी जब तक कि आप उस ईमेल आईडी पे क्लिक करके एक्टिवेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है जो आपने वहाँ पे बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुमार 1 2 3 करके कुछ ऐसा। तो और फिर उसके बाद आपको जो पासवर्ड बनाया वो डालना है, देन कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे कैप्चा और पासवर्ड सब डाल के लॉगिन करके आगे ले चलता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप अप्लाई पेज पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे स्टेप दिख रहे हैं जो कि मैंने पहले से कुछ फिल कर रखे हैं। जैसे पहला स्टेप में आपको एजुकेशनल का डिटेल देनी है, यानी शैक्षिक आधार देना है और फिर कार्य का अनुभव देना है, फिर व्यक्तिगत डिटेल आपको देनी है, फिर फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने देनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताऊंगा, बिना स्किप के लास्ट तक देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मैंने पहले से डिटेल फिल कर लिखी, मैंने आपको बता देता हूँ क्या क्या फिल कर रहा है। एसएससी का मतलब होता है यहाँ पे आपको हाई स्कूल की बात डिग्री देनी है, यानी हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट होगा। तो आपको यहाँ पे एसएससी आएगा, सिंगल एसएससी सिलेक्ट कर देना है। यहाँ विषय का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना है, देन आपका अपना बोर्ड लिखना है, कौन सा बोर्ड है। फिर आपने अध्ययन की पद्धति पार्ट टाइम किया है या रेगुलर था आपका, तो फुल टाइम रेगुलर वही होता है। फिर आपको यहाँ पे कब आपका एडमिशन हुआ वो लिख देना है, ईयर, और आपने पास आउट कब किया वो लिख देना है। कितना आपका परसेंटेज बना वो यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट आपको आईटीआई की डिटेल देनी है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपका ट्रेड चूज करने के लिए आएगा, किस ट्रेड से थे आप, ट्रेड चूज कर लीजिए। फिर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था, तो यहाँ पे आपका एनसीवीटी होता है, एक एससीवीटी होता है। तो आप जो आपका बोर्ड मार्कशीट में आईटीआई की लिखा हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आपको यहाँ पे फिर फुल टाइम सेलेक्ट करना है। एडमिशन आपका कब हुआ था आईटीआई में, आपको मिनिमम अगस्त या डाल देना है, जुलाई की लास्ट या अगस्त डाल देना है। उसके बाद आप जब पास आउट हुए तो वो डाल देना है कि आपका रिजल्ट कब पास आया था, कितना परसेंटेज आया था वो डालना है। देन स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि कृपया आईटीआई के लिए अंतिम अंक तालिका के प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक लिखें। तो दोस्तों आपने पास आउट तो कर लिया था, रिजल्ट आया था, लेकिन आपकी मार्कशीट प्रिंट होके कब आई थी, मार्कशीट आप अपनी देखिए तो वहाँ पे 2 डेट लिखी होंगी, तो वो आपको फिल कर देनी है। एक ऊपर लिखी होगी रिजल्ट डेट, एक लिखा होगा रिजल्ट प्रिंट डेट, तो दोनों डेट आपको अलग अलग है। तो जो रिजल्ट डेट है वो यहाँ फिल करनी है, प्रिंट डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर आपका मैथ में आपका कितना नंबर था 100 में से, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ही आपको साइंस में पूछा है कितना नंबर था हाई स्कूल में। फिर क्या आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था तो आपने यस कर देनी है, अगर नहीं लिया तो आपको यहाँ से नो चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर पूछी तो आपकी जितनी लंबाई वो फिल कर देनी है दोस्तों। उसके बाद आपका जो वजन है वो। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता का स्तर, तो अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको इनमें से किसी में से भी टिक कर देना है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जिसका भी आपको नॉलेज हो क्लिक कर देना है। अगर इनमें से कोई नॉलेज नहीं है, कोई अदर नॉलेज है, तो वहाँ पे आप अन्य पे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको भर भी सकते हैं या अन्यथा ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको सेव करके आगे बढ़ गया। अब क्या होगा, आपका नेक्स्ट पेज आएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि अनुभव का गणना है। अगर आपको कोई दोस्तों अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप अपना अनुभव लिखेंगे, अन्यथा इसको आप इसको छोड़कर ऐसे ही सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा पर्सनल डिटेल, यानी कि व्यक्तिगत डिटेल। तो सबसे पहले आपसे पिता का नाम पूछेगा, फिर माता का नाम, आपको यहाँ पे माता का नाम लिखना है। फिर वैवाहिक अगर है पे आप तो मैरिड लिखना है, अन्यथा नहीं।
फिर धर्म आपका कौन सा है, मातृभाषा क्या है, उसके बाद आदिवासी राज्य, तो आपको यहाँ से अपना राज्य चूज कर लेना, लिस्ट ओपन होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आप किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, तो आपको यस करना है अगर पंजीकृत है, अन्यथा नहीं है तो आपको नो कर देना है। देन आपको यहाँ पे आपका डिटेल करना है, यानी पता भरना है, कौन सा आपका पता है। आप देखिए दोनों तरफ यहाँ पे पहचान पत्र का पता, अगर आप लोग दोस्तों अलग अलग जगह पे रहते हैं, जैसे आपका जो स्थायी पता है वो अलग है, लेकिन आप करंट में कहीं और पे रह रहे हैं, जैसे आप रहने वाले कहीं गांव के हैं और अभी फिलहाल आप शहर में रह रहे हैं किराए पे, तो आप यहाँ पे आप शहर का पता डालेंगे और यहाँ पे आप अपने गांव का पता डालेंगे। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप इस तरफ फिल करेंगे लेफ्ट साइड में और यहाँ पे टिक कर देंगे इस जगह, तो राइट इसमें यहाँ लिखा है बताई गई स्थायी पता सेम होता है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका दोनों जगह सेम एड्रेस हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, निकटवर्ती रेलवे स्टेशन, आपका सबसे पास रेलवे स्टेशन कौन है वो लिख देना है, और यहाँ पे लिखा है क्या आप करके नेक्स्ट करेंगे दोस्तों तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि फोटो अपलोड करनी है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड करके सेव कर देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सॉरी सिंपली वाले आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने फोन, तो कुछ इस तरह से आपको फोटो और साइन अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल हो चुका है जैसे आप देख रहे हैं, और फॉर्म फिल होने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। एससी कैटेगरी ऑल फीमेल कैटेगरी, कोई फीस नहीं लगेगी। अब यहाँ आपको आवेदन प्रस्तुत करे पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपको 1 मिनट वेट करना है, और आपको जैसे ही देखेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आपको दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए 5 टिक हो चुके हैं ग्रीन, आपका फॉर्म भर चुका है। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा था जानता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आपने देखा होगा तो कोई गलती नहीं हुई होगी आपकी, और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे आवेदन प्रिंट पर क्लिक करें, अब आपको प्रिंट निकाल लेना है, कुछ इस तरह से आपका प्रिंट आएगा और प्रिंट आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे आपका लिखा है प्रिंट एंड सेव एज पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ में सेव कर लेना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।